हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे वेज रोल। बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगी वेज रोल बनाने के लिए। आपको थोड़ा सा भी आलस नहीं लगेगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चाय के साथ या कोई भी मेहमान आ जाए तब आप इसको बना सकते हैं। तब इसके लिए हमने 2 गाजर को अच्छी तरह से धो के बारीक छेद वाला ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और एक बीटरूट हमने लिया। इसको भी ऊपर का छिलका को छीलने के बाद इसको भी इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं बारीक छेद वाला ग्रेटर से। देखिए ये बारीक वाला है। और ये देखिए हमने ग्रेट कर लिया। इसको अब एक तरफ रख देते हैं। और ये देखिए ये बरबट्टी हमने लिया है। हमने टोटल 7-8 बरबट्टी लिया था, लंबा लंबा वाला। इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। हमने काट लिया। अब इन तीनों चीज़ों को एक ही थाली में रखते हैं। इसके अलावे 3 मीडियम साइज का प्याज को हमने बारीक टुकड़ों में काटा। और ये देखिए छोटे छोटे हरे मिर्चों को 6 हरे मिर्च हैं, हम इसको भी काट लेते हैं इस तरह से। हमने मिर्चों को काट लिया। अब इसको भी प्याज के साथ रख देते हैं। अब इसको भी एक साइड कर लेते हैं। और ये देखिए ये 5 आलूओं को हमने मीडियम साइज का आलूओं को हमने बॉईल कर लिया है। अब इन आलूओं को चाहे तो आप हाथों से फोड़िए, चाहे ग्रेटर की मदद से, उसी ग्रेटर से आप इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने से ना गुठलियाँ नहीं रहेगी। अब इस आलू का बर्तन को एक तरफ रख देते हैं और एक छोटा प्लेट लेते हैं। उसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे। ये 2 हुआ और ये तीसरा। अब इसमें 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने डाल दिया। अब ये हमने 1 कप पानी लिया है ना, इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका बैटर बनाएंगे। हमें लगता है गोल मिर्च पाउडर काफ़ी नहीं है, इसलिए इसमें तीखा मिर्च कम से कम 1/4 चम्मच ऐड कर देते हैं। और नमक भी स्वाद अनुसार डालेंगे। हमने 3 चुटकी जैसा नमक डाल दिया। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमने करीब 1 कप जैसा पानी डाला। देखिए 1 कप जैसा। अब बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसे होना चाहिए। देखिए चलिए अब चलते हैं गैस के पास और गैस को जला के एक पैन को इसमें रख देते हैं। पैन जब गर्म हो जाए तो अपना मनपसंद कुकिंग ऑयल इसमें डालिए, कम से कम 3 टेबलस्पून। तेल के गर्म होने पर 1/4 चम्मच जैसे हमने जीरा का फोड़न डाल दिया। और जब ये चटक जाए तो प्याज जो हमने काटा है बारीक और मिर्च को उसको डाल दीजिए। इसमें 2 चुटकी जैसा हींग भी डाल देते हैं। हींग डालने से इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। प्याज जब पक जाए तब इसी समय अदरक लहसुन का पेस्ट को ऐड कर देंगे। हमने 2 चम्मच जैसा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, इसको भी ऐड कर दिए। अब इसमें सूखा मसाला ऐड करेंगे। हमने थोड़ा जीरा को भून लिया था, उसका पाउडर बना लिया था। अब उसी पाउडर को हम डालेंगे। ये देखिए हमने 1 चम्मच डाल दिया। और इसके बाद ये गोल मिर्च पाउडर है, इसको भी हमने 1/2 चम्मच जैसे डाल दिया। और ये है चाट मसाला, इसको आप ज़रूर से डालिएगा। ये हमने 1 चम्मच जैसा डाला। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टमाटर को बारीक हमने काटा, इसके बीजों को हमने निकाल दिया था। सारे मसाला पक चुके हैं। अब इसी समय ग्रेट किया हुआ सभी चीज़ों को, तीनों सब्जियों को डाल देंगे। गाजर, बीटरूट और बरबट्टी। आप चाहे तो और भी सब्जी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन इतना भी मिला दीजिएगा तो यही काफ़ी है। लेकिन बीटरूट को ज़रूर दीजिएगा। वेज रोल में बीटरूट बहुत अहम भूमिका अदा करता है। आप ज़रूर से बीटरूट दीजिएगा। अब इसको ढक्कन से ढक के 5 मिनट के लिए रखते हैं
और तब तक हम क्या करेंगे, कुछ ब्रेड का स्लाइस को हमने ले लिया है और किनारे को हमने अलग कर लिया और थोड़ा सा भुनने के बाद उसका हमने ब्रेड क्रम्स बना दिया है। और इन ब्रेड स्लाइस को हम हाथों से इस तरह से टुकड़ा कर लेंगे। टोटल 8 स्लाइस को हमने टुकड़ा कर लिया है और ये 3 बच गए हैं, इसका भी हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए हमने ब्रेड क्रम्स बना लिया, ग्राइंडर में पीस के थोड़ा सा पहले हमने भून लिया था स्लाइस को और इसके किनारों को, और ये बहुत अच्छा ब्रेड क्रम्स बन गया। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को उठा लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही पक चुका है, इससे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। अब इसमें हमने जो ब्रेड को तोड़ा था हाथों से उसको डाल देंगे। ये देखिए इसको बाद में डालेंगे, पहले इतना ही को मिला लेते हैं। मिलाते समय गैस को ऑफ कर देना है। इसके बाद बाकी बचे हुए ब्रेड का टुकड़ों को भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद ग्रेट किया हुआ बॉयल्ड आलू को भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इन सबों को मिक्स करेंगे। याद रखिएगा गैस का फ्लेम को बिल्कुल ही ऑफ रखिएगा। हाफ बॉल कोरिएंडर लीव्स को हमने काटा था बारीक बारीक, इसको भी हमने डाल दिया, धनिया पत्ता को। अब इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करके एक बॉल में रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब ये देखिए हाफ नींबू का रस को हमने निचोड़ लिया है और इस रस को इसमें मिक्स कर देंगे। लेमन जूस को अच्छी तरह से मिला लेंगे इसमें। जब ठंडा हो जाए इसके बाद हाथों में इस तरह से लेके गोलियां बनाएंगे, चिकना कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा लंबा शेप देंगे। आप चाहे तो गोल भी दे सकते हैं, हमने यहाँ पर लंबा शेप दिया है। इस तरह से शेप बनाएंगे। ये तो सबसे मज़ेदार काम है, भेज रोल बनाने का ये सबसे मज़ेदार हिस्सा है बनाने के लिए। आपको बहुत मन लगेगा इसमें। आप अगर अकेले नहीं सीख रहे हैं तो अगल बगल जो है आप उसको बुला लीजिए, आपकी मदद कर देंगे वो। ये देखिए कुल 17 भेज रोल हमने बनाया है। अब इसको चलिए अगले प्रोसेस में हम देखते हैं क्या करते हैं। ये बैटर को हमने बनाया है जो, इसको और एक बार फेंट लेते हैं और इसके बाद ब्रेड क्रम्स को भी सामने ले आते हैं। ये थोड़ा काला काला दिख रहा है, ये किनारे का है ना, किनारे ब्रेड का किनारा उसका हमने लिया था, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। अब एक कटलेट को लीजिए, कटलेट नहीं हम यहाँ वेज रोल बोलेंगे, वेज रोल लीजिए। आप इसको क्या कहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वेज रोल कहते हैं या दूसरा चीज़ कुछ कहते हैं। और इसके बाद ब्रेड क्रम्स को इसमें इस तरह से लपेट दीजिए। है ना बहुत मज़ेदार काम। इसी तरह दूसरा लीजिए, दूसरा को डुबाइए और इस तरह से बैटर इसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स में लपेट दीजिए। इसी तरह से सारे को बना लीजिए आप। तो चलिए अब हम तलते हैं इसको। हमने बगल में गर्म होने के लिए तेल रखा है। तेल को ज़्यादा हमने नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा ही तेल लीजिएगा आप भी। तेल जब हल्का गर्म हो जाए उसी समय डालिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, हल्का गर्म के समय ही इसको डालिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 अड़ जाए उतना ही आप तेल लीजिएगा। ज़्यादा तेल लेने से फिर बेकार बच जाता है। और जब एक तरफ पके तभी जाके इसको छेड़ा छेड़ी कीजिएगा, तब जाके इसको पलटिएगा। ये वेज रोल का भीतर का सभी सामान पके हुए हैं और भीतर ऊपर से जो ब्रेड क्रम्स है वो भी बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए ज़्यादा देर रखने का ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं।
ये देखिए कितना टेस्टी लग रहे हैं ना, बहुत जल्दी बन गया। अब इसको प्लेट में रख दीजिए और इसी तरह से बारी बारी सभी को तल लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी वेज रोल को तल लिया है। अब खाने भर की तैयार है, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपकी बारी है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। नए आए हैं मेरे चैनल पर, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं यहाँ से वीडियो को अपलोड करूँ सीधे आपके पास मोबाइल में पहुँचेगी नोटिफिकेशन के साथ। देखिए ये मैं आपको काट के दिखा दे रही हूँ। इसको आप सॉस के साथ खाइए, चिली सॉस के साथ खाइए या टोमेटो सॉस के साथ खाइए, जो मन हो जैसा हो आप खाइए। बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये बाज़ार में आपको 10 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। आप अपना बनाइएगा तो मन में संतुष्टि भी होगी। शुद्ध सभी चीज़ों को खाइएगा, सब लोग आपका तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा, अपना परिवार का भी ख्याल रखिएगा।